अगर आप नीट 2024 या 25 की तैयारी कर रहे हो तो आज का ये वीडियो आप सबके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। भैया ऐसा क्या है इस वीडियो के अंदर, तो यार कुछ अपडेट्स देना चाहता हूं आप सबको, और आपके डाउट्स जो अभी तक थे वो सब इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग डिलीटेड सिलेबस, पेपर एनसीटी से होगा कि नहीं होगा, और नीट 2024 या 25 कैसे आने की प्रोबेबिलिटी है, पेपर कैसा होगा, डिफिकल्ट, इजी, पेपर में कौन से क्वेश्चन ज्यादा होंगे, सबको डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है भैया, क्यों ये वीडियो अचानक से आई, अभी हाल ही में आपको पता होगा जनवरी में, ठीक है, जेई मेंस 2024 का एग्जाम हुआ, राइट। इस एग्जाम में भी हमारा सिलेबस जो है वो रिड्यूस कर दिया गया था, ठीक है। बट बच्चे डर रहे थे कि भैया कैसे क्या होगा, क्वेश्चन सच में जेई में भी बाहर से आएंगे कि नहीं आएंगे। तो हर एक चीज मैंने पेपर्स को एनालाइज किया, बहुत सारे टीचर से भी बात की, बहुत सारे और भी जो यूट्यूब पे लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर पेपर को एनालाइज किया उनसे बात की, ठीक है। और सबका जो इनपुट था वो लेके आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो 2-4 मिनट निकाल लेना और वीडियो को एंड तक सुनना, हर एक पॉइंट को, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी और वीडियोस के लिए कमेंट कर देना कि आपको भैया क्या क्या सीखना है, क्या आपके डाउट्स है, वो हम लोग क्लियर करते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चीज, जो बच्चे नीट 2024 की तैयारी कर रहे डरे हुए थे, ठीक है, तो बता दूं आपको, जेई मेंस 2024 के जनवरी अटेम्प्ट में, ठीक है, पेपर आपका 100% एनसीईआरटी बेस्ड आया, और ये सबने मुझे अप्रूव करके दिया कि भाई कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर आया ही नहीं, ठीक है। जिसने केमिस्ट्री की एनसीईआरटी या केमिस्ट्री के टॉपिक्स एनसीईआरटी में है उन पर अगर कमांड कर रखा था तो वो बहुत तगड़ा पेपर फोड़ के आया 20-25 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। और मैं ये बता रहा हूं इस पर नीट में भी यही होगा। नीट में भी जो बच्चा अच्छा एनसीईआरटी पढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस कम हो गया है, और उसमें भी मैं बता रहा हूं आपको कि ऑर्गेनिक का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा आया है एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, ठीक है। फिजिकल का वेटेज बहुत कम आया है और टिपिकल क्वेश्चंस ही आए हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे गए किसी भी शिफ्ट में, राइट। तो हमने पहली चीज क्या सीख ली भाई कि पेपर पूरा एनसीईआरटी से होने वाला है, तो आपको इनऑर्गेनिक के लिए पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है, ऑर्गेनिक के लिए भी आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि नेम रिएक्शन जितने एनसीईआरटी में है वही पूछेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला। और बायो तो पता ही है आपको कि और कहीं से आना ही नहीं है, ठीक है, तो 100% पेपर आपका वहीं से आने वाला है। सेकेंड आपका हो गया कि भैया पेपर कैसा आया, ठीक है, डिफिकल्ट कई लोग बोल रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं बहुत ही डिफिकल्ट आ गया। तो अगर मैं शिफ्ट की एनालिसिस करूं तो एक हाथ शिफ्ट में थोड़ा सा पेपर मॉडरेट लेवल पे कर, लेकिन बाकी पेपर बहुत आसान आया था। अगर केमिस्ट्री की बात करूं, फिजिक्स की बात करूं, तो केमिस्ट्री सबसे आसान था, और ये नीट में भी होने वाला है इस साल, नीट 2024 में। क्यों बता रहा हूं मैं ये, क्योंकि नीट का सिलेबस कम हो गया है और आपका ऑर्गेनिक का वेटेज बढ़ गया है, तो आप मान के चलो कि आपका केमिस्ट्री बहुत ईजी आएगा। और इस बार सबसे ज्यादा बच्चे 180 ऑन 180 स्कोर कर रहे होंगे केमिस्ट्री के अंदर अंदर। अगर बात करूं फिजिक्स की, फिजिक्स में बहुत ईजी आया, पिछले साल में कुछ शिफ्ट में फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट आया था, इस बार फिजिक्स का लेवल उतना ही था या थोड़ा कम भी हुआ था, ठीक है। तो फिजिक्स इजी था, मैथमेटिक्स थोड़ा मॉडरेट लेवल पे था, लेकिन मैथ्स से हमें मतलब नहीं है, मैथ्स हर साल ही मॉडरेट आता है, तो हमारा मतलब था केमिस्ट्री और फिजिक्स से, क्योंकि बायो अपनी आसान ही आनी है। तो पेपर आप मान लो इस बार अगर डिफिकल्ट करते भी है तो बायो डिफिकल्ट कर सकते हैं, बताऊंगा कैसे, ठीक है। पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा, बट बायो में वो क्या ऐसा कर सकते हैं, देखो इस बार जो उन्होंने केमिस्ट्री के अंदर किया, जेई मेंस में केमिस्ट्री में उन्होंने, केमिस्ट्री या फिजिक्स बायो तीनों में, फिजिक्स मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट वाले सवाल बढ़ा दिए गए, ठीक है। जो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल थे उनको उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, ज्यादा कर दिया है कि भाई कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन बढ़ा दिए। तो आप मान के चलो कि आपको असर्शन रीजन क्वेश्चंस, आपको स्टेटमेंट बेस्ड सवाल की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, जो हम लोग अपने टेस्ट में करने वाले, ठीक है, कर ही रहे। मैंने आपको एक फ्री बुकलेट भी दे दी है, असर्शन रीजन की स्पेशल बुकलेट, जो आपको कहीं पे नहीं मिलेगी, ठीक है। मैंने आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन हर चैप्टर के प्रोवाइड करवा दिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम के ऊपर, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्री असर्शन रीजन की बुकलेट मिल रही होगी, और हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस, जो स्टेटमेंट वाले सवाल है, जो एआर टाइप सवाल है, वो हम लोग अपने टेस्ट के अंदर तो ऐड कर ही रहे, ठीक है। अब इसके बाद भैया लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि भैया क्या रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन आए कि नहीं आए, ठीक है, उस पर ये बात करते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सबके लिए है, आपको बताऊंगा एक बहुत ही बढ़िया चीज के बारे में, जिसका नाम है आकाश की IACST। ये क्या है भैया, ये एक ऑनलाइन इंस्टेंट एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट है। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो 12th पास होंगे, या आप 12th में होंगे, 11th में होंगे, या आपके कहीं कोई भाई बहन होगा, कोई पहचान का होगा जो 8 से 12th तक पढ़ता है या 12th पास है। इन सबके लिए ये टेस्ट है। तो अगर आपका सपना है कि आकाश के थ्रू पढ़े आप, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 90% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। क्या करना है आपको, मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहां पे जाओ, स्कॉलरशिप टेस्ट सबके लिए 100% फ्री टेस्ट है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, आपको जाना है, ये टेस्ट देनी है,
ऑनलाइन टेस्ट है, 60 मिनट्स की टेस्ट है, हर रोज होती है बच्चे के कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है। तो सुबह 9 बजे से रात को 10 बजे तक कभी भी आप ये टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। और आपको जिस भी कोर्स में एडमिशन चाहिए, नीट करना है आपको, जेई करना है, कोई फाउंडेशन कोर्स है, ओलंपियाड है, उनमें आपको 1 2 3 4 ईयर्स तक के कोचिंग के लिए प्रॉपर 90% स्कॉलरशिप मिल सकती है, ठीक है। तो मैं लिंक दे रहा हूं, फटाफट जाओ चेकआउट करो और अपना डिटेल्स भर के एक बार टेस्ट देना, नुकसान तो नहीं है, फायदा ही हुआ कुछ ना कुछ, ठीक है। तो अटेम्प्ट करके देख लेना, राइट। सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। अब आते हैं मेन पार्ट पे भाई, कि नो एमसीक्यूज फ्रॉम डिलीटेड टॉपिक्स। जो टॉपिक्स डिलीट किए गए थे उनसे कोई एमसीक्यू नहीं आया, लेकिन इसका मतलब यह है कि जो चैप्टर्स पूरे पूरे हटाए गए हैं उनको अपने को प्रिपेयर नहीं करना, जैसे मेटलर्जी प्रिपेयर नहीं करना, एस ब्लॉक प्रिपेयर नहीं करना, ठीक है। बट जिन टॉपिक्स को छोटा छोटा हटाया गया है, जैसे कि मैं बता रहा हूं रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। जैसे लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है, कई बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं भैया लिविंग वर्ल्ड में तो टैक्सोनॉमिकल एड्स आ ही नहीं रहा, आप क्यों पूछ रहे हो क्वेश्चन हर्बेरियम के ऊपर, आप क्यों। देखो ये पूरा चैप्टर पे एक मेन टॉपिक था टैक्सोनॉमिकल एड, तो अपन इसको छोड़ के, इतने टॉपिक को छोड़ के रिस्क नहीं ले सकते, राइट। अब से ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स पूरा चैप्टर ही गायब कर दिया है, ठीक है, एनएमसी ने। तो अपन बोलेंगे ठीक है यार, हाँ पूरा चैप्टर गायब है तो पूरा चैप्टर छोड़ सकते हैं, लेकिन जब एक चैप्टर में से कोई स्मॉल पार्ट बस हटाया जाता है ना, तो उसमें अपन रिस्क नहीं लेते इतना जल्दी, ठीक है। विद टाइम एनटीए भी इसको एडेप्ट कर लेगा, लेकिन अपने को रिस्क नहीं लेनी है, अपने को अगर बाकी लोगों से आगे बढ़ना है तो अपन उस टॉपिक को पढ़ेंगे, लेकिन जो चैप्टर्स पूरे पूरे स्किप किए गए हैं उनको छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे कोई एक लाइन है जो पुराने एनसीईआरटी में थी, या कोई टॉपिक पुराने एनसीईआरटी में था, चैप्टर 20 पेज का है, वो लाइंस 5 लाइन क्यों छोड़नी है, ठीक है। तो जहां पे आपको लगता है कि भाई एक इतना टॉपिक पढ़ने से नुकसान नहीं है वो पढ़ लेना, लेकिन हाँ जहां पे चैप्टर पूरा डिलीट किया गया, जैसे एनवायरमेंटल इश्यूज चैप्टर पूरा ही उड़ा दिया है, छोड़ देना, छोड़ना ही है, ठीक है। जैसे और चैप्टर्स भी है, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स छोड़ना ही है, ठीक है। डाइजेशन चैप्टर उड़ा दिया है पूरा, तो अपन नहीं करेंगे उसको, ठीक है। तो लेकिन जहां पे कर सकते हैं वहां पे करना है। फ्रॉग एक्स्ट्रा ऐड किया है वो देख लेना, ठीक है। जो टॉपिक्स एक्स्ट्रा ऐड किए उस पर अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना नीचे, ठीक है। अब दो चीजें मैंने नोटिस की इतने सारे शिफ्ट में ना, दो क्वेश्चंस थे जो थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज या आपको गुमराह कर सकते हैं, और बहुत बच्चे ये गुमराह कर भी रहे हैं यूट्यूब के ऊपर कि भाई ये क्या हो गया, ठीक है, एनटीए ने तो स्कैम कर दिया, और अब बच्चों को बोल रहे हैं कि पूरा सिलेबस पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। देखो एक एमसीक्यू आया था मेटलर्जी से लग रहा था वो, ठीक है। एक एमसीक्यू था, पूरे इतने शिफ्ट होते हैं यार, ठीक है, कितने 8-10 शिफ्ट होते हैं मेरे ख्याल से। इतने शिफ्ट में एक क्वेश्चन था जो कॉन्ट्रोवर्शियल टाइप था मेटलर्जी से, बट अगर आपने पी ब्लॉक पढ़ रखा था तो पी ब्लॉक पढ़ना, ठीक है, पी ब्लॉक पढ़ना, पी ब्लॉक मत छोड़ना, ये मैंने पहले भी कहा था, लेकिन लास्ट में रखना उसको, ठीक है। पहले बाकी सिलेबस पे फोकस कर लो, राइट, क्योंकि इतने सवाल आते भी नहीं है अभी, ठीक है। तो एक एमसीक्यू जो मेटलर्जी लग रहा था वो तुम्हारा पी ब्लॉक से सॉल्व हो जाता, ठीक है, तो डोंट वरी। और एक एमसीक्यू था जो एस ब्लॉक से लग रहा था, लेकिन वो सॉल्ट एनालिसिस से आया था, मतलब एस ब्लॉक का ही क्वेश्चन था, बट आप उसको सॉल्ट एनालिसिस के कंसेप्ट से सॉल्व कर पा रहे थे, ठीक है। तो इतने सारे शिफ्ट में, ठीक है, जहां पे 8-10 पेपर हुए, 8-10 पेपर में जब इतनी केमिस्ट्री आई, ठीक है, उनमें से बस ये 1-2 क्वेश्चन जो डिस्क्रिपेंसी क्रिएट कर रहे थे, बाकी कुछ नहीं था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, हम लोग कंप्लीटली न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, लेकिन बायो के अंदर स्पेशली हम लोग कोई टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब जैसे फिजिक्स में भी नहीं छोड़ेंगे, जैसे कि चैप्टर जहां पे पूरा डिलीट किया हुआ था, ठीक है, लेकिन रेडियो एक्टिविटी क्या बच्चे कह रहे भाई रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, भाई मत लो ये रिस्क, ठीक है। केमिस्ट्री में बोल रहा हूं तुम्हें पढ़ने के लिए, पॉलीमर्स नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, पॉलीमर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो बताओ, ठीक है। केमिस्ट्री इन लाइफ पढ़ने बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। गैसीय स्टेट बोल रहा हूं कि छोड़ो, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। एस ब्लॉक बिल्कुल छोड़ना है, हाइड्रोजन सिलेबस, मेटलर्जी सिलेबस में नहीं है, तो जो सिलेबस में बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है, वो अपने को प्रिपेयर नहीं करना, ठीक है। लेकिन जो चैप्टर आ रहा है उसमें छोटा छोटा टॉपिक है कोई, अगर वो स्किप किया गया है इन द सिलेबस और कोई यूट्यूब पे आके कह रहा है कि ये टॉपिक मत करना, जैसे कि टैक्सोनॉमिकल एड्स था उसमें, ठीक है, तो बात मत मानना। कोई कह रहा है कि भाई टिश्यूज मत पढ़ना, बेसिक आइडिया ले लो भाई कि स्ट्रेटिफाइड क्या होता है, कंपाउंड टिश्यू क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, क्योंकि वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है। चैप्टर पूरा हटाया नहीं गया, टिश्यूज का बेसिक तुम्हें पूछ सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो अपन उसमें रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। रिस्क लेना होता है लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना होता है, तो ये हमारा कैलकुलेटेड रिस्क है, ठीक है। और इसमें बिल्कुल रिस्क नहीं है, मान लो 0% रिस्क है, राइट। तो कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, सो बी प्रिपेयर्ड, पढ़ाई पे फोकस अपना बनाए रखो और पूरी जान जी जान सब कुछ लगा दो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी या।